Hello everyone, welcome to GS of Civil Services Classes YouTube channel. My name is अंजलि और 70th BPSC प्रीलिम्स के लिए जो हमने सुपर 50 टॉपिक्स की सीरीज़ चलाई है उसमें ये कंटिन्यू वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। ये वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक्स है बीपीएससी का। अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में ज्योग्राफी के पोर्शन की, तो बीपीएससी हमेशा ही रिवर सिस्टम पे क्वेश्चंस पूछते आया है, बिहार के रिवर सिस्टम पे, इवन फॉर द इंडियाज़ रिवर सिस्टम। आज की वीडियो में हम सिर्फ बिहार के रिवर सिस्टम को देखेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया के रिवर सिस्टम को देखेंगे। और ये जो भी टॉपिक्स हम करवा रहे हैं सुपर 50 में, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे एक दो क्वेश्चन हमेशा रिपीटेडली आते रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलते आ रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये वैलिडेट करना है कि बीपीएससी इससे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप PYQs को देखें। उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स को बीपीएससी रिपीटेडली पूछता है, राइट। सो चलिए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार देखते हैं हम लोग। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, बहुत लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं एंड हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं। तो उनके लिए है कि जो प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन चल रही है, रिवीजन बैच चल रही है, जिसमें डेली बेसिस पे हम आपको रिवीजन टारगेट देते हैं एंड डेली बेसिस पे आपका 80-90 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है क्विज़ बेसिस पे। तो इसीलिए हम 20,000 प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे आपको। टेलीग्राम में क्विज़ बोर्ड के थ्रू होगा, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी मिलेगा कि 40-50 सेकंड्स में आपको एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और ये डेली होगा, डेली 8 बजे हम कंडक्ट करवाते हैं और 2 सब्जेक्ट को लेके चलते हैं हम रिवीजन में। फॉर एग्जांपल अभी हिस्ट्री और साइंस चल रहा है, तो हिस्ट्री और साइंस में लेटेस्ट पैटर्न जो बीपीएससी ने फॉलो किया है उस बेसिस पे हम आपके क्विजेस करवाते हैं। एंड इसमें प्रीलिम्स मेंटरशिप टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट जो 10 टेस्ट है वो तो इंक्लूडेड है ही, एंड प्लस साथ साथ जो डेली क्विज़ बेसिस पे जाता है। मान लीजिए 8 बजे से क्विज़ हुआ, आप किसी कारणवश अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो क्विज़ के ख़त्म होने के बाद हम जस्ट आपको PDF प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग PDF से भी क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चंस लगा लेने के बाद PYQs प्लस डेली जो क्विज़ चलती है प्लस हमारी फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो इतने क्वेश्चन लगा लेने के बाद आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आया आप में, देन उस दिन आपका प्रीलिम्स क्वालिफाइड हो जाएगा। प्रीलिम्स इतना वास्ट सिलेबस है, हम इसको देख के ही डर जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डायनेमिसिटी होती है क्वेश्चंस की, लेकिन हम एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, टॉपिक वाइज ले के चलते हैं, और कैसे पढ़ना है वो हमें पता होता है, कैसे रिवीजन करना है वो हमें पता होता है, और कैसे उस रिवीजन को टेस्ट लगा के वैलिडेट करना है वो हमें पता होता है। तो जर्नी आसान हो जाती है एंड प्रीलिम्स क्रैक करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो अगर आपको रिवीजन बैच में ज्वाइन करना है, आप अभी भी कर सकते हैं। और 2-3-4 दिन हो गए हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सारी चीज़ ग्रुप में अपलोडेड है, आप पीछे के PDF उठाइए और जो भी बैकलॉग पीछे का बचा है उसको एक एक दिन कर करके उसको सॉल्व कर लीजिए, एंड करंट जो टारगेट जा रहा है उसको लेके चलिए। तो इस तरीके से आप करंट अप टू डेट हो जाएंगे, एंड बाकी पीछे का तो चल ही रहा है। और इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, फॉर एग्जांपल बिहार का करंट अफेयर्स है तो बिहार करंट अफेयर्स में हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कंटेंट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल पटना में जो भी करंट के हुए हैं इवेंट्स, उसके अलावा पटना की ज्योग्राफी, पटना की इकोनॉमी, पटना की पॉलिटी, ये सारे हम एक डिस्ट्रिक्ट वाइज लेके चल रहे हैं, सो डैट एक अच्छा सा पिक्टोरियल इमेज, एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज कंटेंट आपके दिमाग में हो, तो जब आप वो क्वेश्चन देखें तो आप उसे लगा पाएँ, राइट। और डाउट सेशंस तो हमारे होते ही हैं। तो जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा ऑन द गिवन नंबर, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। एंड जो लोग खुद से ही करना चाहते हैं तो मेरी तो पूरी प्लान ही यूट्यूब पे है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको स्ट्रैटेजाइज कर लीजिए और उसको बस डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार। ड्रेनेज सिस्टम आपको पता है क्या होता है, एक रिवर का सिस्टम होता है, कैसे वो फ्लो करती है और उसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे फ्लो करती है, उसको ही को ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड करता है लैंड पे, और
किस तरीके की लैंड है, प्लेन है, माउंटेनियस है, इवन ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप्स, रॉक्स। तो रॉक्स मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स है जो इजीली टूट जाती है, इग्नियस रॉक है, हार्ड है तो टूटती नहीं है, तो वो रिवर के फ्लो को ही चेंज कर देती है। इवन इन द स्लोप कम है तो वो स्पीड कम होगी, स्लोप ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होगी, इस तरीके से। और आपको पता है कि इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम दो टाइप के, एक हिमालयाज़ एंड द पेनिनसुलर। हिमालयाज़ रिवर्स वो होते हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं, ये ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए ये पेरेनियल रिवर होते हैं, मतलब इसमें सालों भर पानी आता है। बल्कि पेनिनसुलर रिवर की जो वॉल्यूम होती है वो रेनफॉल पर डिपेंड करती है। जब रेनफॉल की मानसून की सीज़न होती है तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, एंड इधर क्लाइमेट चेंज की वजह से जब मानसून नहीं होता है तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सूख जाती है या वॉल्यूम कम हो जाती है, तो इसीलिए इसको पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। तो हिमालय रिवर मेनली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, पेनिनसुलर रिवर साउथ इंडिया में पाया जाता है। बिहार का ड्रेनेज सिस्टम इसलिए यूनिक है कि बिहार भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये बिहार का मैप है, ये नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार है। नॉर्थ बिहार में आपको हिमालयस रिवर मिलेंगे, साउथ बिहार में आपको पेनिनसुलर रिवर मिलेंगे, जो कि साउथ इंडिया में जो भी माउंटेन्स सिचुएटेड है उनसे राइज होते हैं एंड उसी से वो फ्लो करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। और 90% ऑफ द इंडिया बिहार टोपोग्राफी हैज़ बिन डेवलप थ्रू द ड्रेनेज ऑफ बी रिवर। आपको पता है कि जो बिहार की प्लेन्स हैं वो ज़्यादातर एलुवियल प्लेन्स है, इसीलिए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर की हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए जो 90% ऑफ जो टोपोग्राफी है वो रिवर पे ही डिपेंड करती है। दैट्स वाई एग्रीकल्चर यहाँ पे हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी की। एवरेज रेनफॉल हमारे बिहार में 125 सेंटीमीटर होता है, जिसमें मैक्सिमम आपका किशनगंज में होता है। एंड ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको डेटा मिल जाता है, तो ये वैरी करते रहता है, तो हमेशा इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से अपडेट करते रहिएगा। अगेन नॉर्थ बिहार में आपका हिमालय रिवर्स फ्लो करता है, साउथ बिहार में आपका प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर रीजन से जो रिवर्स हैं वो फ्लो करते हैं। लेकिन दोनों के जो माउथ है वो गंगा में है। माउथ मतलब एक ओरिजिन से वो निकलती है और कहाँ जाके मिलती है। हमेशा जो छोटी रिवर होती है वो बड़ी रिवर में जाके मिलती है, और सबसे बड़ी रिवर हमारे इंडिया में गंगा है, गंगा फ्लो करती है। तो गंगा से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जाके गंगा में मिलती है, तो उसको बोलते हैं कि माउथ, मतलब एक छोटी रिवर अपना मिलन बड़ी रिवर में कहाँ करती है तो उसको माउथ बोलते हैं। रिवर्स ऑफ हिमालयन रीजन, रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार। तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम में आप ये देखिएगा कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पैरेलल और मेंडरिंग फ्लो बनाती है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती है, एंड मेंडरिंग करती है। मेंडरिंग इसलिए करती है क्योंकि इसकी वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जब ये फ्लो करती है तो इतनी इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है कि रॉक्स को भी तोड़ देती है। तो रॉक्स जब टूट जाते हैं, जब ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ईजिली ये अपना रास्ता मेंडर करते रहती है। और आपको पता होगा कि अर्थ का रोटेशन होता है, अर्थ के रोटेशन से कोरियोलिस फोर्स निकलता है। उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो अर्थ की जो रिवर्स की जो मूवमेंट है वो भी चेंज होती है। दैट्स वाई मेंडरिंग ज़्यादा दिखती है हमारी। देन these river the main reason is the cause of the earth and also the erosion on the western coast। जैसा मैंने बताया आपको, उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे। द रिवर गंगा, घाघरा, गंडक, कर्मनासा फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन द बिहार एंड द उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार के वेस्ट साइड में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे कर्मनासा, घाघरा, इवन द गंडक, ये क्या है, ये वैसी रिवर हैं जो बॉर्डर्स बनाती हैं उत्तर प्रदेश से। इवन थोड़ा सा जो चौसा में बक्सर से इंटर करता है गंगा, तो उससे बनाती है। तो हम ये 4 रिवर्स को बोल सकते हैं कि कौन सी रिवर है जो बिहार और यूपी में बॉर्डर बनाती है। तो ये 4 रिवर हैं जो बिहार और यूपी में बॉर्डर बनाती है, गंगा, घाघरा, गंडक एंड कर्मनासा। अभी एक एक रिवर को हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, ये बिहार में कहाँ इंटर करती है, कहाँ इसका मिलन होता है, और भी डिफरेंट फीचर, इनको किस नाम से जाना जाता है, इनके कुछ फीचर्स हैं, तो वो भी हम एक एक करके देखते हैं। बिहार में गंगा रिवर, बिहार में जो गंगा रिवर है, सबसे पहले तो हम इसकी ओरिजिन देखते हैं। ओरिजिन आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर में होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि 5611 मीटर हाई गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, जहाँ पे इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जब ये बिहार में
रिच करती है, तो धौली, पिंदर, अलकनंदा, मनक, मंदाकिनी, राम गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, ये सब गंगा में मिलती हैं। बेसिकली ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर जब बिहार में जब इंटर करती है तो ये बक्सर में चौसा एक जगह है, वहाँ से एंटर करती है। और इसकी अगर फुल लेंथ हम देखें, जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फाइनली जाके जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है, तो ये 2510 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करती है। और अगर हम बिहार में देखें तो बिहार में 445 किलोमीटर्स ये चलती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पटना में 99 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस कवर करती है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में भी डाल के पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ से कौन सी ट्रिब्यूटरीज गंगा में मिलती है एंड साउथ से कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती है। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा ये गंगा में मिलती है फ्रॉम द नॉर्थ साइड। फ्रॉम द साउथ साइड सोन, पुनपुन, ये वाली जो रिवर्स हैं वो गंगा में, कर्मनासा, ये वाली जो रिवर हैं ये गंगा में फ्रॉम द साउथ साइड मिलती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। Ganga enters the border of the Bhojpur and Saran. It is here by Saryu, Ghagra coming from the north and the Son coming from the south meets each other, right? Then Saryu and the Ghagra river. सरयू रिवर, जिसको घाघरा रिवर भी बेसिकली ज़्यादा बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कर्नाली रिवर। तो ये लिख लीजिए, सरयू, घाघरा एंड कर्नाली तीनों एक ही रिवर के नाम हैं। और इसका जो ओरिजिन होता है वो मानसरोवर लेक में होता है और ये एंटर करती है सिवान रीजन से। और गंगा से ये मिलती है छपरा के रीजन, छपरा में मिलती है। और ये बहुत ही होली रिवर है, इसको बहुत ही पवित्र रिवर माना जाता है। हिंदू और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में इसका जिक्र है और इसे पवित्र रिवर माना जाता है। इसको घाघरा, घाघर, सरयू, कर्नाली रिवर भी बोलते हैं। और इस रिवर की पूरी लंबाई है 1180 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट हम आते हैं गंडक रिवर पे। गंडक रिवर का जो ओरिजिन है वो धौलागिरी, तिब्बत से निकलती है एंड गंगा में ये मिलती है आपकी पहलेजा घाट, सोनपुर, हाजीपुर में। इसको सालिग्रामी रिवर भी बोलते हैं, इसको काली गंडक भी बोलते हैं, नारायणी गंडक की भी बोलते हैं और नारायणी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज है जिन्हें बोलते हैं हड़हा, ककड़ा और त्रिवेणी कनाल। आपने सुना होगा, वन ऑफ द मेजर कनाल है वो गंडक रिवर पे ही बना है, त्रिवेणी कनाल। और एक मेजर पास है जिसको हम बोलते हैं भिकना थोड़ी पास, जो कि वेस्ट चंपारण में है, भिकना थोड़ी पास। तो ये भी गंडक रिवर से ही होके जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 425 किलोमीटर्स है। एंड ये गंडक रिवर भी ये बिहार एंड यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है। देन आते हैं ओल्ड गंडक रिवर पे, जिसे हम बूढ़ी गंडक रिवर भी बोलते हैं। बूढ़ी गंडक रिवर को हम सिकरना रिवर भी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। इसके अलावा बूढ़ी गंडक जो रिवर है उसकी ओरिजिन है सोमेश्वर रेंज। आपने जब बिहार की फिजियोग्राफी पढ़ी होगी तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में सबसे जो ऊंची एरिया है सी लेवल पे बिहार की, वो सोमेश्वर रेंज है। तो सोमेश्वर रेंज से ये निकलती है और ये चौतरवा चौड़ है सोमेश्वर रेंज में, वहाँ से ये निकलती है। और ये गंगा को ये खगड़िया में मिलती है, ठीक है। एंड ये सिटीज़ लाइक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया इसी के बैंक के अराउंड सिचुएटेड है। और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ बिहार की, क्योंकि ये बिहार में इसकी टोटल लेंथ 320 किलोमीटर्स है। ऑलराइट, सो ये भी ओल्ड गंडक रिवर हो गया। फिर हम आते हैं कोसी रिवर पे। कोसी रिवर त्रिवेणी नेपाल से निकलती है। इसकी एंट्री
सुपौल ज़िले से होती है, नेपाल के थ्रू आती है सुपौल को क्रॉस करते हुए, एंड फिर ये गंगा में कटिहार रीजन में मिलती है। कुर्सेला एक जगह है कटिहार में, वहाँ पे ये गंगा रिवर में मिलती है। इसे हम सप्तकोसी भी बोलते हैं क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ 7 स्ट्रीम्स है, और मेन स्ट्रीम जो कोसी की है उसको अरुण एंड सन कोसी बोलते हैं, वो भी तिब्बत रीजन से ही ओरिजिनेट करती है। कोसी रिवर को हम शैडो ऑफ बिहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह बहुत ही अपना कोर्स चेंज करती है और ये वन ऑफ द मेजर फ्लड का कारण रही है हमेशा से बिहार में। 200 साल में 150 किलोमीटर का इसके कोर्स में बदलाव देखने को मिला है ईस्ट टू वेस्ट, जिसके वजह से जो आसपास का एरिया है 150 किलोमीटर की रेंज तक ये फ्लड क्रिएट कर सकती है। ये हो गई हमारी कोसी रिवर। कोसी रिवर में जो इनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है, फरियानी धार, कमला बालन, बागमती, धेमनाधर, ये सब इम्पॉर्टेंट कोसी रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैवल करती है, सुपौल से एंटर करती है, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया को जाती है, और ये डेल्टा बनाती है कुर्सेला, कटिहार के ये में, और एंट्री कहाँ से करती है? सुपौल में। देन हम आते हैं महानंदा रिवर पर। महानंदा रिवर ईस्टर्न मोस्ट रिवर है जो कि नॉर्दर्न बिहार में फ़्लो करती है। इसकी ओरिजिन आपकी दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में है। इसकी एंट्री किशनगंज से होती है, और ये गंगा को नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में मिलती है। ठीक है, इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी है मेची, जिस पे कोसी मेची लिंक भी बन रहा है, जो कि जो पूर्णिया दरभंगा वाला रीजन होगा उसमें जो भी वाटर डिफिशिएंट एरिया होगा वहाँ पे ये सरप्लस वाटर प्रोवाइड करेगी। इसके ट्रिब्यूटरीज हैं मेची, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और भी हैं रतवा, बालासोन, ये सब इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये पूर्णिया, कटिहार डिस्ट्रिक्ट्स में फ़्लो करके जाती है। और ये बॉर्डर किसके बीच बनाती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच का बॉर्डर बनाती है। और यहाँ पे देखिए हमने आपको हिल भी बता दिया है जिसे बोलते हैं माँ हल्दीराम हिल्स, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल से। तो ये महानंदा रिवर हुई। तो ये थी नॉर्थ इंडिया की रिवर, जिसमें 2 रिवर का मेंशन छूट गया है। एक है बागमती रिवर। बागमती रिवर जो है वो ओरिजिन करती है काठमांडू, नेपाल से, शिवपुरी हिल से करती है। इसकी जो एंट्री होती है वो होती है सीतामढ़ी से, और खगड़िया बदला घाट में ये गंगा से मिल जाती है। और इसकी 2 ट्रिब्यूटरी है, लाल बखिया और लखनदेई। ये बागमती रिवर की हमने कवर कर लिया। कमला बालन रिवर अगेन ये कोसी की ट्रिब्यूटरी है। ये बदला घाट में, खगड़िया में कोसी से मिल जाती है, बागमती से मिल जाती है, बागमती कोसी से मिलती है। एंड इसकी जो एंट्री होती है वो मधुबनी से होती है, और इसकी जो ओरिजिन है वो महाभारत रेंज नेपाल से होती है। तो ये आप पिक्चर फॉर्म में इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस बनता है कि ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर बताइए। तो फॉर एग्जांपल आप जब वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। उसी तरह आप ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे तो महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। तो इसीलिए जब भी ज्योग्राफी के पोर्शंस पढ़िए जिसमें फैक्चुअल डेटा ज़्यादा हो, हमेशा मैप लेके पढ़िए ताकि आपके दिमाग में वो पिक्टोरियल फॉर्म बन जाए। अब हम साउथ बिहार के रिवर्स पे आते हैं जो कि पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, जिसमें से सोन रिवर, जिस पे एक देहरी डैम बना हुआ है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर है बिहार का। इसकी जो ओरिजिन होती है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश से होती है। एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है रिहार, नॉर्थ क्यूल। ये गंगा में दानापुर, पटना में मिलती है। और इसकी जो एंट्री होती है वो रोहतास से एंट्री होती है। और इस पे वन ऑफ द फेमस डैम है जो देहरी डैम है, अब्दुल बरी ब्रिज भी है उस पर। ये सोन रिवर पे ही बना हुआ है। इंटर रोहतास, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्लोइंग इन द साउथ एंड द टोटल लेंथ ऑफ द सोन इज 784 किलोमीटर, जिसमें 202 किलोमीटर बिहार में फ़्लो करती है। और ये मानेन रीजन मतलब दानापुर के 10 किलोमीटर के दूरी पे ये मिलती है गंगा से। देन हम आते हैं फाल्गु रिवर पे।
फल्गु रिवर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बुद्धिज़्म को लेके, इसको निरंजना रिवर भी बोलते हैं, और ये मोहना रिवर के साथ ये मिलती है बोध गया के पास, ठीक है। एंड गौतम बुद्धा ने निरंजना रिवर के बैंक पे ही इनलाइटनमेंट अचीव किया था। और इस यहाँ पे एक मेला भी लगता है, पितृपक्ष मेला, जो कि 16 लूनार डेज पीरियड होता है हिंदू कैलेंडर में, जहाँ पे हिंदूज़ अपने जो एंसेस्टर हैं उनके लिए पिंडदान करते हैं, उनके लिए ऑफरिंग करते हैं। इसीलिए फल्गु रिवर पे ही गया जी डैम बनाया गया है। और ये रिवर की माउथ, जैसा मैंने बताया, मोहना रिवर गंगा में जाके ये मिलती है। इस रिवर को लीलाजन रिवर भी बोलते हैं। और ये दो ब्रांचेस में टूट जाती है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बराबर हिल्स, आपने एंशियंट में पढ़ाई होगा, बराबर हिल्स, नागार्जुनी हिल्स, तो वहाँ पे ये दो ब्रांचेस में बट जाती है। अब माउथ इसका पुनपुन रिवर है। अब हम पुनपुन रिवर पे आते हैं। तो पुनपुन रिवर पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड से निकलती है, वहाँ पे चौराहा हिल है, वहाँ से निकलती है। ये भी सीजनल रिवर है और इसको किकट और बामागढ़ी रिवर भी बोलते हैं। और ये इंटर करती है गया से इंटर करने के बाद ये औरंगाबाद, अरवल और पटना फ्लो करती है। और फाइनली ये गंगा से फतुआ में जाके मिलती है, पटना में। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बताने, दोरधा, मदर, मोढ़र, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हुआ पुनपुन रिवर। अब हम कर्मनासा रिवर पे आते हैं। तो कर्मनासा रिवर रोहतास और कैमूर की प्लेट्यू से ये कर्मनासा रिवर निकलती है। विंध्याचल हिल आपको कैमूर एंड रोहतास में ही मिलेगा। और ये गंगा में चौसा और बिहार और यूपी का बॉर्डर जहाँ पे बनता है, वहाँ पे ये गंगा में जाके मिलती है। इसको इनऑस्पिशियस मतलब अपवित्र और अशुभ रिवर माना जाता है। तो ये कर्मनासा रिवर के बारे में हो गया। कर्मनासा मतलब कर्म का नाश होना, इसीलिए इसको इनऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये सारी रिवर्स हमने कवर की, नॉर्थ बिहार एंड द साउथ बिहार की। अब इसी जो हमने कवर किया रिवर्स को, उसी पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस का पैटर्न होगा वो ये होगा, मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, आप पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, सो दैट आप भी वैलिडेट कर लें कि आपने अभी तक जो पढ़ा है आप उससे सही मार्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे क्वेश्चन। और ये जो टेलीग्राम है, ये जो PDF है, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट्स गंगा इन द बिहार? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। अभी हमने देखा कि गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, न पुनपुन भी गंगा से मिलती है बिहार में। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव 1 2 3 4। विच रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द बिहार एंड द उत्तर प्रदेश? अभी हमने देखा कि कर्मनासा, गंडक और घाघरा यही बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? C। गंगा रिवर doesn't flows through the which of the following administrative divisional pairs of बिहार? जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल पेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास 9 डिवीजन्स हैं और उसी को इन्होंने पेयर्स में डिवाइड कर दिया है। तो दरभंगा मुंगेर से तो फ्लो करती ही है। पूर्णिया भागलपुर से गंगा यस फ्लो करती है। तिरहुत सारण यस फ्लो करती है, वहीं से तो एंट्री करती है। कोशी और मगध रीजन, यहाँ से गंगा नहीं फ्लो करती, गंगा के ट्रिब्यूटरीज फ्लो करती है जो सर्दन ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन गंगा खुद नहीं फ्लो करती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग इन बिहार फ्लो टुवर्ड्स द नॉर्थ? जो नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो बागमती आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। कमला नॉर्दर्न बिहार की है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। कोसी नॉर्दर्न बिहार के तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D सोन। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिवर इन द बिहार फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट? अभी मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वेस्ट टू ईस्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका ये बिहार का मैप है तो ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा वेस्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ईस्ट टू वेस्ट हमें जाना है। तो ईस्ट टू वेस्ट देखिए, आप पहले 7 ऑप्शन पढ़िए। कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक,
ठीक है। तो ठीक है, कोसी सबसे पहले सुपौल से घुसती है, फिर उसके बाद कमला आती है, फिर बागमती आती है, फिर बूढ़ी गंडक आती है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बूढ़ी गंडक ये तो सबसे वेस्ट हो गया, फिर बागमती आएगा, तो बागमती से पहले वो बागमती, हाँ ये हो गया, फिर कमला आएगा, ये स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, कमला बालन आएगा, तो ये हो गया, फिर ये हो गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये अगर वेस्ट टू ईस्ट पूछता तो बी ऑप्शन हो जाता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सो हमने बिहार के रिवर्स को कवर कर लिया है। कल हम देखेंगे इंडिया के रिवर्स। इंडिया में भी हिमालय रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, जिसमें पेनिनसुलर रिवर्स एंड हिमालय रिवर्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम एंड दी साउथ इंडिया रिवर सिस्टम, तो ये हम कल कवर करेंगे। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि रिवीजन बैच हमारी चल रही है और डेली बेसिस पे क्विज़ हो रहे हैं, और बच्चों के भी फीडबैक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं क्विज़ को लेके, कि जो पैटर्न है बीपीएससी बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर है। एंड होप आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे क्विज़ सेशंस को, क्योंकि हम डेली बेसिस पे 90 से 100 क्वेश्चंस का 90 to 100 क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एंड इसमें आपकी वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चलेगी। तो इतने क्वेश्चंस लगा देने के साथ वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो जिससे आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, और आपको जो इंटरनल मोटिवेशन है वो इसी से होगा, जब आपने पढ़ा और आपने क्वेश्चंस लगाया और आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन कहीं और से ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको इंटरनली मोटिवेट करेगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, और वही चाहिए होता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।